Hello students, question number 2 from JEE Main 2022, 26 June, shift 1. The question is, let A is equal to Z belongs to complex number where modulus of Z plus 1 upon Z minus 1 less than 1 दिया हुआ है, यहाँ पर mod लगा हुआ है एंड सेट B जो दिया हुआ है वो है Z belongs to complex number where argument of Z minus 1 upon Z plus 1 equal to 2 pi by 3 होगा. तो ए इंटरसेक्शन बी बताना है, दोनों का कॉमन पोर्शन बताना है कि कौन सा आएगा. तो हम लोग सबसे पहले तो सेट ए को सॉल्व करें अगर, तो सेट ए के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये गिवन है जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 का मॉड है लेस देन 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जेड प्लस 1 का मॉड इज़ लेस देन जेड माइनस 1 का मॉड आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर. एंड फिर यहाँ पर हम स्क्वायरिंग कर देंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं. तो जब स्क्वायरिंग करेंगे और z को हम लोग अगर x प्लस आयोटा y पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इज़ लेस देन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल और इनको ओपन करेंगे तो फाइनली यहाँ से हमें मिलेगा 2x इंटू 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x लेस देन 0 यानी कि x लेस देन 0. तो ये इससे हमें ये पता लगा कि ये जो पोर्शन a बता रहा है वो आ रहा है सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट का पोर्शन बता रहा है. ये लेस देन 0 x की वैल्यू सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि होती है. तो अब हम क्या करेंगे कि जो सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट का पोर्शन b पार्ट का आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. तो हम b पार्ट को अगर ड्रॉ करें तो b पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, दिया हुआ है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 दिया हुआ है, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 का आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू 2 pi by 3 गिवन है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 एंड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू होगा 2 pi by 3. अब अगर मैं z को x प्लस आयोटा y मानता हूँ तो आर्ग्यूमेंट अगर लिखूँ तो यहाँ से आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 होगा x माइनस 1 प्लस आयोटा y का आर्ग्यूमेंट यानी कि होगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x माइनस 1 आएगा एंड माइनस यहाँ से आएगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x प्लस 1 और ये इक्वल टू है 2 pi by 3. तो बस अब यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आएगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x माइनस 1 एंड माइनस y अपॉन x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड ये इक्वल टू है 2 pi by 3 के. यहाँ पर दोनों साइड tan ले लें अगर तो tan इनवर्स ऑफ दिस होल क्वांटिटी, देखो यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि y इंटू एक्स प्लस 1 आएगा तो y इंटू एक्स प्लस 1 माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय जो एलसीएम आएगा इधर नीचे वही सेम एलसीएम इधर भी होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या इक्वल टू 2 pi by 3 यानी tan 2 pi by 3 हो जाएगा माइनस √3 के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ से हम बस अब इसको सिंप्लीफाई करें अगर तो एक्स वाई इंटू एक्स वाई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा y एंड प्लस वाई 2y हो जाएगा ये. तो 2y इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3 एक्स स्क्वायर माइनस √3 वाई स्क्वायर एंड माइनस प्लस √3 नहीं यहाँ तो माइनस ही आएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा √3 आ जाएगा. और इन सबको अगर इधर ले आऊँ तो √3x स्क्वायर प्लस √3y स्क्वायर एंड प्लस 2y एंड प्लस माइनस √3 इज इक्वल टू 0. √3 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 2 अपॉन √3y एंड आएगा -1 इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा आपका सर्कल और ये सर्कल जो है वो कुछ इस तरीके से सर्कल आ रहा है कि जिसका सेंटर है 0, -1 अपॉन √3 सेंटर है एंड रेडियस जो भी हो उससे हमें लेना देना नहीं, लेकिन अगर ड्रॉ करें इस सर्कल को तो कुछ इस तरीके से ये सर्कल आएगा जिसका सेंटर है 0, -1 अपॉन √3 और सेंटर रेडियस कुछ भी हो सकता है वो डिपेंड करेगा इस पर. तो अब हम पोर्शन अगर देखें तो इसका एक्चुअली ये वाला पोर्शन हमारा आंसर हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन का. ये होगा आपका पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी क्योंकि सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है उन दोनों का वो ये वाला पोर्शन आ रहा है. तो
अब आपका आंसर देखिए अगर यहाँ पर, तो पहला लिखा हुआ है पोर्शन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट 0 माइनस वन अपॉन रूट थ्री, बिल्कुल करेक्ट है। दैट लाइज इन द सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट ओनली। तो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट ओनली, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो देखो इन दोनों में से ही कोई आंसर आएगा, क्योंकि सर्कल तो है, सेमी सर्कल होगा एक्चुअली। सर्कल सेंटर्ड एट दिस दैट लाइज इन द सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट ओनली, ओके, एंड अ पोर्शन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट दिस एंड दैट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट ओनली। तो इन दोनों में से हमारा एक आंसर होगा। तो अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर किया जाए, तो जो सेंटर आएगा सर्कल का वो 0 माइनस वन अपॉन थ्री, करेक्ट है बिल्कुल। तो 0 माइनस वन अपॉन थ्री जो नीचे ही आएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्चुअली सर्कल आ रहा है ये। तो एक बार फिर से हम चेक कर लें अगर, तो लिखा क्या यहाँ पर, सेंटर्ड अ पोर्शन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट 0 माइनस वन अपॉन रूट थ्री दैट लाइज इन द सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट ओनली। तो एक सेकेंड, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि हाँ एक मिनट, हमको यहाँ रेडियस भी निकालना पड़ेगा। तो एक बार रेडियस हम लोग निकाल लें, तो इसके बाद प्रॉपरली हम बना पाएंगे। तो क्योंकि प्रॉब्लम है यहाँ पे, बात यह है कि हम जो वन और माइनस वन जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, एक्चुअली जो सर्कल आएगा उसका रेडियस अगर निकालें तो रेडियस इज इक्वल टू आएगा 1/3, है ना, जी का स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आएगा, जो कि ये हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा कितना 4/3, यानी कि आर विल बी इक्वल टू 2/√3। और 2/√3 मतलब कि हाँ कुछ इस तरीके से ये सर्कल आपको मिलेगा। तो अब देखो, अब आपका आंसर करेक्ट आएगा। देखो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि है ना, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे इस सर्कल के, ये पॉइंट होगा यहाँ पर। आप अगर y का वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो x का वैल्यू आपको -1 एंड 1 मिलेगा। तो जो z जो है एक ऐसा पॉइंट है जिसका कि जब मैं कनेक्ट करूँ दोनों से तो इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। बट अगर यहाँ 120 डिग्री होगा तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि कम ही बनेगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर एक्चुअली 60 बनेगा। तो ये वाला पोर्शन मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे कौन सा पोर्शन चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए जहाँ पर कि दोनों का जब मैं z के साथ कनेक्ट करके एंगल देखूँ दोनों के बीच का, वो 120 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 2π/3 यहाँ पर कहा गया है दोनों से कनेक्ट करने वाला जो एंगल होगा उनके बीच का। तो बस यही बात है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो हमारा आंसर एक्चुअली आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का जो है पूरा पोर्शन हमारा आंसर आएगा सिर्फ। तो सेकंड क्वाड्रेंट ओनली वाला जो आंसर होगा, मतलब कि ये वाला पोर्शन इस सर्कल का आएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें लिखा हुआ है ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें लिखा है पोर्शन दैट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट ओनली। थैंक यू।